संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। धर्म प्रेमी बंधुओं, श्री तत्वाद सूत्र ग्रंथराज जी के तृतीय अध्याय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम अध्याय 3 में सर्वज्ञ देव द्वारा बताए हुए जैन भूगोल का अध्ययन करेंगे, जो हमारे मोक्ष मार्ग को और भी सुदृढ़ बनाएगा। ओम अरहम नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। तत्वार सूत्र ग्रंथराज में तृतीय अध्याय के सूत्रों का विवेचन चल रहा है। यह अध्याय आज लगभग समाप्ति की ओर ही है। आर्य और मलेच्छों के भेद से मनुष्यों के भेदों की गणना आपको बता दी गई थी। आगे के सूत्र में भरतैरावत विदेहा कर्म भूमयोन्यत्र देवकुरुत्तर कुरुभ्यः। इस सूत्र में कर्म भूमियों का वर्णन किया गया है। कर्म भूमियाँ कौन कौन सी होती हैं? भरत, ऐरावत और विदेह ये कर्म भूमियाँ हैं। यानी भरत क्षेत्र में, ऐरावत क्षेत्र में और विदेह क्षेत्र में कर्म भूमियाँ होती हैं। अन्यत्र देव कुरुत्तर कुरुभ्य। विदेह क्षेत्र में कर्म भूमियाँ तो होती हैं, लेकिन देवकुरु उत्तर कुरु को छोड़कर के कर्म भूमियाँ जानना। इसलिए अन्यत्र माने होता है इसके अलावा। किसके अलावा? तो देवकुरु और उत्तर कुरु के अलावा जो भूमियाँ हैं वो कर्म भूमियाँ हैं, वह विदेह क्षेत्र की कर्म भूमि के रूप में कही गई। आप लोग अब तक इतना तो समझ चुके होंगे कि भोग भूमि में और कर्म भूमि में क्या बेसिक डिफरेंस होते हैं। कर्म भूमि का मतलब यहाँ से यह और स्पष्ट होता है कि मनुष्य कर्म तो अनेक तरह के करता है और अनेक तरह के फल भी भोगता है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो कर्म भूमि ही वो जगह होती है जहाँ पर सब तरह के कर्म किए जाते हैं। क्या कह रहा हूँ? सब तरह के कर्म। सब तरह के कर्म से मतलब जो भी कर्म का फल दुनिया में हमें कहीं भोगना होता है, वो कर्म अर्जित करने का अगर कोई ठौर ठिकाना है आदमी के लिए तो वो कहाँ है? कर्म भूमि में। भोग भूमियों में आप देखोगे तो वहाँ कोई कर्म तो होता नहीं, वहाँ तो केवल कर्म फल का भोग होता है। कर्म का अर्जन करने के लिए तो यही कर्म भूमियाँ होती हैं। यहाँ से ही आदमी अच्छे या बुरे किसी भी तरह के कर्म होते हैं यहीं पर अर्जित करता है और उनका फल भोगने के लिए भोग भूमियाँ, स्वर्ग आदि में चला जाता है। वहाँ कर्म विशेष कुछ नहीं करता। जो कर्म यहाँ किए जाते हैं वही कर्म दुनिया में कहीं पर भी 3 लोक में फल देने वाले होते हैं। आप समझें कि आप कितनी अच्छी जगह पर बैठे हुए हैं, है ना? आप यहाँ रह कर के अच्छे से अच्छे भी कर्म कर सकते हैं और बुरे से बुरे कर्म भी कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप क्या कर रहे हैं। कर्म भूमि इसी का नाम है। ऐसे भी कर्म किए जा सकते हैं जो कर्म हमारे लिए उत्कृष्ट स्वर्गों का फल दें, जिन्हें हम सर्वार्थ सिद्धि आदि कहते हैं। वहाँ पर भी
देव बनने लायक फल भी इसी कर्म भूमियों से अर्जित किए जाते हैं। यह बात अलग है कि वर्तमान में जिस कर्म भूमि में हम हैं वहाँ पर इतने उत्कृष्ट कर्म भी नहीं किए जा सकते कि वो हम सर्वार्थ सिद्धि आदि में पहुँच पाएँ, लेकिन होता तो ये सब कर्म भूमि में ही है। जो चतुर्थ काल के रूप में कर्म भूमि थी, उसमें जो हमें कर्म करने को मिलते थे, उन कर्मों का उपार्जन करने के बाद में उसका फल इस तरह से भी जीव प्राप्त करते हैं। लेकिन आज भी जो हमारे पास में कर्म भूमि है, यह भी एक बीच की है, मध्यम क्वालिटी की है, और इसी मध्यम स्थिति में हम आज जन्म लिए हुए हैं। इतना बिगड़ा हुआ या इतनी दुर्गति वाली कर्म भूमि भी नहीं है जो छठवें काल में आने वाली है ना। और इतनी श्रेष्ठ कर्म भूमि की व्यवस्था भी नहीं है कि आप स्वर्वार सिद्धि या केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष आदि प्राप्त कर सको, वो भी नहीं है। तो ये एक मध्यम स्थिति के यहाँ पर कर्म किए जाते हैं, और मध्यम स्थिति में ही आदमी अच्छा भी कर सकता है और बुरा भी कर सकता है। जिस तरह से उत्कृष्ट अच्छे कर्म करके सर्वार सिद्धि में जीव जन्म लेता है, उसी तरीके से उत्कृष्ट रूप से बुरे या निकृष्ट कर्म करके भी जीव सप्तम नरक आदि में जन्म लेता है। तो उतना भी वह जीव आज पाप नहीं कर सकता, सप्तम नरक के लायक भी पाप नहीं कर सकता, और सर्वार सिद्धि के लायक भी पुण्य नहीं कर सकता। मध्यम स्थिति में सब चीज़ें आ जाती हैं। बहुत सारे निचले स्वर्ग हैं, निचले नरक हैं, और बहुत बड़ा यह लोक है जिसमें त्रियंच आदि गति हैं, भोग भूमियाँ हैं, कर्म भूमियाँ हैं। उन सब में किसी में भी अर्जित किए हुए कर्म के फल से वह जीव उत्पन्न हो जाता है, हो सकता है। तो कर्म भूमि कहते हुए सब जीवों के लिए एक विशेष बात ये ध्यान में आना चाहिए कि हम यहाँ पर कर्म करने के लिए ही पैदा हुए हैं। कर्म हमें कैसा करना है, बस इतना ध्यान रखना है। अच्छे कर्म करेंगे तो उसका फल हमें भविष्य में तो अच्छा मिलता ही है, लेकिन वर्तमान में भी हमें अच्छे उसके फल दिखाई देते हैं। और जब हमारे कर्म अपने ही किसी अहंकार के कारण, लोभ के कारण, अपनी ही किसी तरह की वासनाओं के कारण से बुरे हो जाते हैं, तो उनके फल हमें यहीं पर भी बुरे रूप में देखने को भी मिलने लगते हैं। अगर हमें किसी भी तरह से कोई कर्म फल पर विश्वास होने लगे तो हमें अपने कर्मों की दिशाएं बदल लेनी चाहिए। आदमी अगर इतना ही पुरुषार्थ इस पंचम काल में इस कर्म भूमि में कर ले तो उसके लिए यह कर्म भूमि भी एक वरदान सिद्ध हो सकती है। सभी जीवों को जब ये पता पड़ जाता है कि हमें अपने ही किए हुए कर्म का फल भोगना है, तो हम बुरे कर्म क्यों करें, अच्छे कर्म क्यों ना करें। और फिर भी अगर हमें बुरे कर्म करने की कोई आदत पड़ी हुई या हम करने लग जाते हैं, तो हम उनको भी रोकने की जब कोशिश करेंगे तभी हमारा कोई पुरुषार्थ कहलाएगा। तो हर जीव को, प्रत्येक प्राणी को यह ध्यान में रखने योग्य बात है। ये अब तो ये लोक के बारे में जो आपको मध्यलोक, अधोलोक के बारे में बताया जा रहा था, ये समापन की ओर है ना। सारांश क्या निकाला आपने? इतना सब पूरी दुनिया में आपको भ्रमण कराया, द्वीप द्वीपांतरों में, असंख्यात द्वीपों में, असंख्यात समुद्रों में, और तरह तरह के आपको संरचनाएं दिखाई। लेकिन इन सब में उत्पन्न होने की स्थितियां अगर बनती हैं तो कहाँ पर अच्छे कर्मों से बनती हैं और कहाँ पर बुरे कर्मों से बनती हैं, ये जानने की चीज़ है। हे क्या उपादेय क्या, ये तो हर समय जानना ही होगा। तो कर्म भूमियाँ जो हैं वो कर्म भूमियाँ कर्म को उत्पादन करने वाली एक भूमियाँ हैं जहाँ पर कर्म किए जाते हैं। इसलिए अच्छे भी कर्म अगर हम यहाँ करेंगे तो वह कर्म भी हमारे लिए कर्म भूमि में ही संभव है, भोग भूमियों में संभव नहीं है। इसलिए जो भी श्रोतागण हैं भोग भूमि की चिंताएं छोड़ें, है ना। सबको भोग भूमि संबंधी तो सबने बहुत प्रश्न किए, और कर्म भूमि संबंधी किसी ने कोई प्रश्न नहीं किए। तो सभी श्रोताओं से कहना है कि भोग भूमियों की चिंताएं छोड़ें, कर्म क्या करना है इसके बारे में विचार करें, है ना। भरत, ऐरावत और विदेह, ये सब क्या हैं? कर्म भूमियाँ हैं। अब आप देख सकते हो,
अगर हम 2.5 द्वीप के अंदर जितने भी क्षेत्र हैं, चाहे वो कर्म भूमि के क्षेत्र हों चाहे भोग भूमि के क्षेत्र हों, अगर हम सबकी गिनती करें तो अब आप गिनती करने में समर्थ हो सकते हो, क्योंकि आपको सब कुछ पढ़ा दिया गया है ना। आप बताओ, अब अगर यहाँ भरत क्षेत्र लिखा हुआ है तो 2.5 द्वीप में कितने भरत क्षेत्र हो जाएंगे? 2.5 द्वीप में कितने भरत क्षेत्र हुए? बोलो जल्दी बोलो। 5 भरत क्षेत्र हुए, है ना। हाँ, पूरे 2.5 द्वीप में 5 मेरु हैं, 5 भरत क्षेत्र हुए। और अगर आपसे पूछा जाए कि एक जम्बू द्वीप में कितने क्षेत्र हैं, तो आप क्या बताओगे? एक जम्बू द्वीप में कितने क्षेत्र हैं सब मिलाकर के? क्षेत्रों की संख्या 7 क्षेत्र है ना। अब बोलना सीखो। अब जम्बू द्वीप में कितने क्षेत्र हैं? 7 क्षेत्र हैं। अगर हम यही देखें कि धातकी खंड द्वीप में कितने क्षेत्र होंगे, टोटल क्षेत्र, जैसे जम्बू द्वीप में 7 हो गए तो धातकी खंड में 14 हो गए। पुष्करार्ध में कितने हो जाएंगे? 14 हो जाएंगे। तो सब मिलाकर के कितने हुए? 28 7 35, 35 हो गए, है ना। और इसके अलावा, इन क्षेत्रों के अलावा अब जो क्षेत्र बच रहे हैं वो कौन से बच रहे हैं? हमने 7 क्षेत्रों में विधेय क्षेत्र को तो काउंट किया, है ना, लेकिन उस विधेय के अंदर जो देवकुरु और उत्तर कुरु अलग से बताए गए थे उनको हमने अभी काउंट नहीं किया। तो अगर हम उन 2 उत्तर कुरु और देवकुरु को भी देखें 2.5 द्वीप के अंदर, तो वो कितने होंगे? तो वो 5 दूनी 10 वो हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर के सभी भोग भूमियां, कर्म भूमियां, इन टोटल कितने हो गए? 45 हो गए। समझ आ रहा है? 45 क्षेत्र हो गए, 45 भूमियां हो गई पूरे 2.5 द्वीप के अंदर। अब इन भूमियों में कितनी भोग भूमियां हैं और कितनी कर्म भूमियां हैं, ये निकालो आप। सभी क्षेत्र कितने हो गए? 45 ही हुए ना। बताओ, कहीं कुछ गणना छूट रही हो तो बोलो जल्दी। जो हमने 7 क्षेत्र गिने उनमें हमारी सभी भोग भूमियां भी आ गई, भरत ऐरावत सभी कर्म भूमियां भी आ गई, और जो एक विधेय क्षेत्र गिना है वो हमने कर्म भूमि संबंधी गिन लिया, और भोग भूमि संबंधी जो रह गया वो हमने देवगुरु और उत्तर गुरु के साथ अलग से गिन करके 10 संख्या में उसको अलग से जोड़ लिया। तो ये मिलाकर के सब 45 भूमियां हो गई। पूरे 2.5 द्वीप के अंदर कितनी भूमियां? 45। अब इनमें जो कर्म भूमियां हैं वो यहां लिखी हुई हैं, भरत, ऐरावत और विदेह। 5 भरत हैं, 5 ऐरावत हैं और 5 ही विदेह हैं, है ना। तो इस दृष्टि से देखें तो 15 जो विधेय, 15 जो क्षेत्र हो गए, ये हो गए हमारे कर्म भूमि के क्षेत्र। 5 भरत, 5 ऐरावत और 5 विधेय, ये 15 क्या हो गए? ये कर्म भूमियां हो गई। अब इनके अलावा जो 30 बची वो क्या हो गई? वो भोग भूमियां हो गई। समझ आ रहा है? अब आपसे पूछें, हैमवत क्षेत्र पूरे 2.5 द्वीप में कितने हैं? कितने होंगे? 5 होंगे बस। अब बढ़ाओ अपनी गिनती। हिरण्यवत क्षेत्र पूरे 2.5 द्वीप में कितने हैं? रम्यक क्षेत्र कितने हैं? हो गए 5-5। इस तरीके से, और कौन सा बचा? हरि क्षेत्र, ये कितने हैं? तो ये भी 5 हैं। ये वस्तुतः भोग भूमियां हैं, है ना। अब अलग अलग से गिनो भोग भूमियां। जो हमेशा ये हैमवत, हिरण्यवत, है ना, रम्यक और हरि, ये 4 क्षेत्रों की एक जम्बू द्वीप में ये 4 भोग भूमियां हैं। और देवकुरु उत्तर कुरु मिला लो तो एक जम्बू द्वीप में 6 भोग भूमियां हो गई। ठीक है ना। तो ऐसे ही जब जम्बू द्वीप कितने हैं? 5 हैं, तो भोग भूमियां कितनी हो गई सब मिला करके? 6 पंजा 30, तो 30 भोग भूमियां हो गई। तो 30 भोग भूमियों के क्षेत्र हो गए, 15 कर्म भूमियों के क्षेत्र हो गए। टोटल जो है 45, ये 45 जो है पूरे क्षेत्र बनते हैं, है ना। 45 का अंक गणित में खूब चल रहा है?
45 लाख योजन का ही ढाई द्वीप है, 45 लाख योजन की सिद्ध शिला है ना, सिद्ध लोक है, और 45 ही ये सब मिला करके क्षेत्र हैं जहाँ पर कर्म विशेष रूप से इस मध्य लोक में हो रहे हैं और भोगे जा रहे हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से इन कर्म भूमियों में जब हम देखते हैं तो ये भी समझ में आना चाहिए कि अब आप देखो, कर्म भूमि में मुख्य रूप से जो चतुर्थ काल था वो 42,000 वर्ष कम एक कोड़ा कोड़ी सागर का काल था, है ना, बहुत बड़ा काल हो गया। एक कोड़ा कोड़ी सागर, है ना, असंख्यातों वर्षों का वो काल हो गया। असंख्यात का मतलब समझते हैं ना, असंख्यात का मतलब क्या होता है? एक बहुत अच्छा आपको तरीका बता रहा हूं। संख्यात तो सभी जानते हैं, असंख्यात और अनंत में अंतर लोग कम समझ पाते हैं, है ना। श्री धवल जो धवला टीका ग्रंथ है उसमें आचार्य वीरसेन महाराज ने एक बड़ी अच्छा मतलब गणित बताया कि जो असंख्यात संख्या है उसे आप अनंत मत समझो, अनंत में और असंख्यात में अंतर होता है। तो उन्होंने क्या अच्छी टेक्निक बताई कि जो असंख्यात है ना, जो इन्यूमरेबल है, उसमें हम एक 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 संख्या कम करते जाएं। अगर वह कम करते 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 वो संख्या समाप्त हो जाए तो वो असंख्यात हो जाएगी। समझ आ रहा है ना। और अगर आप जिसमें एक 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 कम करते करते भी वो कभी समाप्त ना हो तो वो अनंत होगी। समझ आ रहा है ना। मतलब कि असंख्यात संख्या भी एक संख्या है, वो हमारे ज्ञान का विषय नहीं है। अवधि आदि ज्ञानियों के माध्यम से वो प्रत्यक्ष जानी जाती है, लेकिन वह संख्या भी हमारे लिए धीरे धीरे कम होते 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 घटते 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 समाप्ति की ओर आ जाती है। अनंत कभी समाप्ति की ओर नहीं जाता। ओम अरहम नमा। तो चलिए आज की कक्षा का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सूत्र 37 में हमने जाना कि भरत ऐरावत और विदेह क्षेत्र में देवगुरु और उत्तर गुरु को छोड़कर कर्म भूमियाँ होती हैं। जीव कर्म भूमियों में ही अच्छे या बुरे कर्म अर्जित करता है और वही कर्म 3 लोक में फल देने वाले होते हैं। जीव उत्कृष्ट अच्छे कर्म करके शैवात सिद्धि आदि में जन्म लेता है और बुरे या निकृष्ट कर्म करके सप्तम नरक आदि में जन्म लेता है। भोग भूमियों में कोई कर्म नहीं होता, वहाँ तो केवल कर्म फल का भोग होता है। वर्तमान में पंचम काल में मध्यम स्थिति की कर्म भूमि है। यहाँ पर इतने उत्कृष्ट कर्म नहीं किए जा सकते कि हम शैवात सिद्धि आदि में पहुँच जाए या केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष आदि प्राप्त कर सकें, और ना ही इतने निकृष्ट पाप कर सकते हैं कि सप्तम नरक में पहुँच जाए। ऐसा चतुर्थ काल की कर्म भूमि में होता है। आने वाली छठवें काल की कर्म भूमि इससे भी दुर्गति वाली होगी। जीव कर्म भूमि में कर्म करने के लिए ही जन्मा है और कर्म फल पर विश्वास करके हमें अपने कर्मों की दिशाएं बदल लेनी चाहिए। बुरे कर्म करने को रोकने की कोशिश ही हमारा पुरुषार्थ है और यही पुरुषार्थ इस कर्म भूमि का एक वरदान है। हमने समझा कि ढाई द्वीप में कुल 35 क्षेत्र होते हैं। 7 जम्बू द्वीप में, 14 धातकीय खंड द्वीप और पुष्करार्थ द्वीप में, ढाई द्वीप में विदेह क्षेत्र संबंधी 10 देवगुरु और उत्तर गुरु होते हैं। इस तरह ढाई द्वीप में कुल भोग भूमियाँ और कर्म भूमियाँ 45 होती हैं। इनमें 15 कर्म भूमियाँ हैं, 5 भरत, 5 ऐरावत और 5 विदेह। शेष बची हुई 30 भोग भूमियाँ हैं। जम्बू द्वीप में हेमवत, हिरण्यवत, रम्यक और हरि क्षेत्रों की 4 और देवगुरु उत्तर गुरु मिलाकर कुल 6 भोग भूमियाँ हैं। इस तरह ढाई द्वीप में 5 गुना यानी 30 भोग भूमियाँ हैं। हमने देखा कि जैन गणित में 45 एक महत्वपूर्ण अंक है। 45 लाख योजन का ढाई द्वीप है, इतनी ही बड़ी सिद्ध शिला है और 45 ही भूमियाँ हैं। हमने जाना चतुर्थ काल में कर्म भूमि का काल 42,000 वर्ष कम एक कोड़ा कोड़ी सागर था, जो असंख्यात वर्षों का काल होता है। श्री धवला टीका ग्रंथ में
आचार्य वीरसेन महाराज ने समझाया कि असंख्यात या इनन्यूमरेबल संख्या एक एक कम करते करते समाप्त हो जाएगी, मगर अनंत संख्या कभी समाप्त नहीं होती। असंख्यात संख्या को अवधि ज्ञानी आदि प्रत्यक्ष जानते हैं। तो चलिए अब हम सभी जिनवानी स्तुति करेंगे और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। श्री जिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या लिंक पर जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल दोपहर 2 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं के नाम इसी कार्यक्रम श्रृंखला में हर रविवार को घोषित किए जाएंगे। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, ढाई द्वीप में कर्म भूमियों की कुल संख्या कितनी है? 15, 30, 35, 45। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हों तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं या दिए गए लिंक और QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।